कोरोना के क्रमवीर की श्रृंखला में आज मैं हिंडौन सिटी हूँ। डॉक्टर अंकुश अग्रवाल और उनकी पत्नी रेखा हमारे साथ हैं, दोनों डॉक्टर हैं। कोरोना में इनका कैसा काम रहा, क्या भय का माहौल रहा और अपने आप को, परिवार को सुरक्षित कैसे रखा, हम उनके विचार और अनुभव जानेंगे। डॉक्टर अंकुश जी, और आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। कोरोना में लगातार मौतें हो रही थी 20 अप्रैल से 5 मई तक। आपने इसको कोरोना वार्ड में ड्यूटी दी, क्या आपको भय नहीं लगा? बिल्कुल लगातार मौत हो रही थी उसके बाद में। देखिए, भय का तो ऐसा है क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमें इन चीज़ों से निकलना है, क्योंकि यदि हम कमज़ोर पड़ गए तो फिर मरीज को तो कमज़ोर पड़ ही जाएगा। रही कि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने आया, दूसरी लहर में इसने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया, जिसमें से कुछ हमारे जानकार भी थे, कुछ अनजान भी थे, कुछ नए चेहरे भी थे। कोरोना वार्ड में जैसे हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, तो उस दौरान कुछ लोग इस तरह के लोग थे जिनको हम पहले से जानते थे और जिनका सैचुरेशन जब वो एडमिट हुए थे 60-70 था। हमारे काफ़ी प्रयासों से सभी फिजिशियंस, सभी नर्सिंग कर्मी और छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी, सभी नो सहयोग से उनको हमने एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया। लेकिन इस दौरान कई जाने भी गई, क्योंकि उनकी स्थिति जब वो हॉस्पिटल में आए थे इस तरह की थी कि हमारे अथक प्रयासों के बाद भी हम उनको बचा नहीं पाए। नहीं, लगातार जब मौतें हो रही थी, आपका भी छोटा बच्चा है, पत्नी है, परिवार है, तो आप लोगों में जो भय का माहौल उसे कैसे कंट्रोल किया? भय के माहौल में यही था कि हमें कुछ सावधानी हमने अपने आप में रखी। हाँ। हम लोग सीधे घर से हॉस्पिटल आते थे और हॉस्पिटल से सीधे घर। इस दौरान ना तो हम किसी के घर जाते थे, ना मिलने जुलने वालों को अपने पास आने देते थे। रहे छोटे बच्चे की, तो हमारे माताजी जो पिताजी हैं, बच्चा उन्हीं के पास रहता था और सुबह शाम घर में घुसने से पहले स्नान करना, हमेशा मास्क लगा के रखना और कुछ जो सैनिटाइजेशन है उसका उपयोग करना, ये सब बातें हमने ध्यान रखी। बच्चे को हम अपने से दूर रखते थे, बड़ा बुरा भी लगता था क्योंकि हमारे घर पे पहुंचते ही वो हमें देखते रोने लग जाता था, लेकिन हम उसे गोद में नहीं ले सकते थे क्योंकि पहले स्नान करना है, सफाई करनी है, सैनिटाइजेशन का यूज करना है। तो एक इस तरह की स्थिति थी कि हम समझ भी नहीं पा रहे थे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 1 साल का बच्चा ना तो कुछ समझ पाता है और सिर्फ उसको तो यही लगता है कि माँ बाप आए और हमें गोदी में उठा ले। मतलब घर में रहकर भी घर से दूर थे आप? बिल्कुल। अच्छा, उस समय लगातार जब क्राइसिस चला था तो कितने घंटे ड्यूटी की थी आप लोगों ने? देखिए, चूंकि एज ए फिजिशियन हमें हमेशा ही कॉल पे रहना पड़ता था। हाँ। और फोन आपको कभी भी आ सकता है, हमारे फोन हमेशा ही ऑन रहते हैं। सुबह 8 से 2 तो हम एक रेगुलर ड्यूटी अपनी कर ही रहे थे। इसके अलावा 24 घंटे में जब भी हमें कॉल आ जाता था तो हमें तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता था, चाहे वो कलेक्टर साहब का दौरा हो या किसी मरीज की गंभीर स्थिति हो जाना। तो उन सभी कंडीशंस में हमें तत्काल ही हॉस्पिटल पहुंचना, जैसा कि कभी सुबह 6 बजे आ जाना, कभी रात में 12-12 बजे हमने आके पेशेंट को संभाला है जब उनकी स्थिति बिगड़ने वाली होती थी और हम कॉल पे रहते थे। तो मैडम, उस समय आप तो ड्यूटी पर नहीं थी कैसे समय, लेकिन अब आपका समय आया एक तरीका से, तो आपने डॉक्टर साहब को, बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किए और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा? ड्यूटी तो मेरी कोविड में तो ड्यूटी नहीं लगी, पर जो डेली रूटीन में जो ओपीडी थी उसमें तो मैं ड्यूटी करती थी। हाँ। 8 से 2 की ड्यूटी मेरी भी रहती थी जी। पर ड्यूरिंग कोविड टाइम में बस जो भी सावधानियां थी वो हम लोगों ने रखी। जो भी लापरवाही जो लोग वर्क कर रहे हैं, मास्क नहीं पहनना, सैनिटाइजर, वो सब का हमने बिल्कुल ध्यान रखा। पूरे टाइम डबल मास्क लगा के रखते थे हम। सुबह से जब हॉस्पिटल आते थे डबल मास्क लगाते थे और जाते थे डबल मास्क। पूरे सैनिटाइजर का ध्यान रखते थे, अपने खान पीन पे ध्यान दिया, अच्छा खाना खाया, इम्यूनिटी बढ़ाई। देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर, घर पर एक माँ और एक गृहिणी के तौर पे आपने इन तीनों को एडजस्टमेंट उस समय कैसे किया? क्योंकि मौत बहुत हो रही थी उस समय। उस समय भयका तो था, पर उन सब चीज़ों को घर पे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते थे। हाँ। अपने प्रोफेशन को पहले प्रायोरिटी पे रखा, सब चीज़ों को करके फिर मैनेज करते थे। बच्चा मेरी मदर इन लॉ संभालती थी। मैं यहाँ से ड्यूटी से जाने के बाद में अपने आप को पूरी तरीके से सैनिटाइज करके फिर ही बच्चे को मैं रखती थी। क्या लगातार जब मौत हो रही थी आप लोग डिस्कस करते घर पे कोरोना के बारे में, क्या चल रहा था? बातचीत तो होती ही थी, डर भी लगता था कि कहीं हम दोनों में से किसी को हो नहीं जाए, क्योंकि हम भी कंटिन्यूअस एक्सपोजर में रहते ही थे पेशेंटों के में। बट वो जो हमारे साथ था वो सबके साथ भी था, पर हम बातचीत करके उस चीज़ से हमने जो भी डर थे उससे हम उभर के निकले। और जो भी नहीं, डॉक्टर साहब लगातार तो कोविड वार्ड में थे, तो आपके मन में जब से आते थे तो क्या चलता रहता? डर तो लगता ही था कि पूरे टाइम कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पे भी बाहर पे भी, तो डर तो लगता था कहीं हो नहीं जाए। पर जो सावधानियां बरती थी तो डॉक्टर, आपने अपने आप को किस प्रकार सावधान रखा पूरी तरीके से? लगातार कोविड में ड्यूटी दे रहे थे आप। कोविड में ड्यूटी करने का यही था कि हम जब भी घर से निकलते थे तो निकलते ही डबल मास्क का यूज करना।
यहाँ पे आने के बाद यदि हम वार्ड में एक बार कोरोना वार्ड में चले जाते तो वहीं रहते थे, और कोरोना वार्ड से सीधे घर में प्रवेश ना करके हम पहले अपने आप को सैनिटाइज करते थे। स्नान करना है या कुछ भी सफाई करनी है, वो सारी बातों का हम ध्यान रखते थे, और जो कपड़े हमने पहन रखे थे उन कपड़ों को हाथों हाथ ही धोकर सुखाना पड़ता था। नहीं, जब आप वार्ड में जाते हैं, मरीज के परिजन उनके पास बैठे रहते थे, उनको निकालना, मरीजों को एडजस्ट करना, समझाने में क्या क्या दिक्कत है आपको? देखो, मरीजों को समझाना इस कंडीशन में बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक पेशेंट जिसका सैचुरेशन 80 है, अगले दिन उसका 75 हो जाना, फिर 70 हो जाना, फिर किसी दिन 72 हो जाना। सबसे बड़ा डर का माहौल ये था कि आसपास के जो मरीज आपस में डिस्कस करते थे या उनके परिजन डिस्कस करते थे कि आज मेरा इतना है उतना है, हो रहे थे। और लेकिन हम इस चीज से पहले ही वाकिफ थे, तो पहले ही बेडों की संख्या बढ़ा दी गई थी हॉस्पिटल में। हाँ। तो बेडों की संख्या की कमी तो हमें कभी आई नहीं। हाँ। इस दौरान मौत हो जाने पर मौत को पूरी तरह हमने डिस्पोज किया, ग्लव्स पहन के, जो भी एक प्रॉपर तरीका होता है, गाइडलाइंस होते हैं, उसके बिहाफ पे। आपके मन में भय नहीं आया कभी मौत हो सर, मौत का भय तो देखो एक इंसान की मानसिक प्रवृत्ति है, वो होना है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपना कर्तव्य होता है। जिस चीज के लिए हम हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं, यदि हम उसके पीछे भागेंगे तो कैसे करेंगे, और डर गए तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो मास्क लगाना छोड़ दिया है। ऊपरी में हम बैठते देखते हैं, गांव के लोग आते हैं, शहर के कोई भी लोग आते हैं, मास्क यूज नहीं करोगे सर कोरोना तो चला गया। लेकिन मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, इसलिए जो सावधानियां आपने लॉकडाउन में बरती थी उन्हीं सावधानियों को बरते। कम समय के लिए घर से बाहर निकले। कुछ विशेष अनुभव आपका? सर, अनुभव यही है कि हर बार कोरोना की ये दूसरी लहर आई थी, हर बार कोरोना की लहर आती है, जब लहर आती है तो लोग बहुत सजग हो जाते हैं, सावधानियां बरतते हैं। जैसे ही केस कम होते लोग अपने आप में पूरी तरह लापरवाह हो जाते हैं, और शायद इस बार भी यही हुआ है। लोग अभी भी लापरवाह बन गए हैं, ना मास्क का यूज कर रहे हैं, ना सैनिटाइजेशन का यूज कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर आती है, लोग आते हैं, सर हम बीमार हो जाएंगे, कोरोना, उनको फिर से कोरोना हो जाएगा, ले दे के डॉक्टर के ऊपर आती है कि सर कुछ करो। लेकिन यदि लोग पहले से ही सावधान हो जाएं तो शायद वो स्थिति पैदा ना हो। मैडम, ब्लैक फंगस के बारे में कुछ नए आ रहा है, कैसे सावधानी रखें लोग कोरोना ब्लैक मरीज? फंगस बेसिकली ये ब्लैक फंगस एक म्यूकरमाइकोसिस जिसको बोलते हैं, ये फंगस के द्वारा होती है। बेसिक रीजन जिन लोगों के लिए होती है कि जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो अभी जो प्रेजेंट दौर जो कोविड चल रहा है, कोविड में बेसिकली जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं अनइवन अमाउंट में, उसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोविड मरीजों में ही हो रहा है, जैसे भी कई बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड इंटेक है, इन सब की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है, और उन्हीं पेशेंटों को ब्लैक फंगस अटैक करता है। तो ब्लैक फंगस बेसिकली ये बहुत ही जानलेवा इस तरीके की बीमारी है। इसमें किसी भी तरीके के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मरीज की आंखों में रोशनी चली जाती है, या आंख के आसपास में सूंदपन आ जाता है, नाक में कोई भी ब्लैक स्पॉट आपको नजर आ रहा है, या फिर सीधे दिमाग में चली जाती है। इन सब चीज़ों में यदि किसी को आता है तो उसको अपन ब्लैक फंगस मान के चलते हैं। फिर उसके लिए आगे अभी कोई भी जैसे MRI है या उसकी बायोप्सी है, ये सब करके उसकी कंफर्मेशन करते हैं, फिर आगे का ट्रीटमेंट प्लान होता है। क्या सावधानी रखें इसमें? सावधानी ये कि ये जो ब्लैक फंगस है, ये जो फंगस है जिसकी वजह से ये जो बीमारी हो रही है, ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ही पाई जाती है। तो इसमें बेसिकली क्या है, अपना मास्क यूज़ करिए, क्योंकि ये जो फंगस है ये नाक के द्वारा इनहेलेशन से ही बॉडी में एंटर करती है। तो आप प्रॉपर रूप से मास्क यूज़ करेंगे तो आपके लिए ये बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पेड़ पौधों की आप कोई भी देखभाल कर रहे हो, आपकी गार्डनिंग है, तो भी पूरे अपने ग्लव्स पहन के, पूरी फुल बॉडी में कपड़े पहन के ही उसको काम करना चाहिए, ताकि फंगस आपके कॉन्टेक्ट में ना आए। तीसरी चीज़, डेली रूटीन से अपना जो भी स्नान है वो सब बॉडी को क्लीन रख के करना चाहिए। और जो ये जो स्टेरॉइड है, लोग अपने हिसाब से ट्रीटमेंट ले लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन वायरल हो रहा है तो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा ना करें। प्रॉपर चिकित्सक की सलाह पे ही दवाइयाँ लें। स्टेरॉइड यदि चिकित्सक आपको लिख रहा है तो उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में ही अपना इलाज करवाएं। इन सब बीमारियों से इसमें बचा सकता है। यदि आपको कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इस तरीके की बीमारी है, मैंने कोरोना हुआ है, स्टेरॉइड लिए हैं और अब मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहा है, तो तुरंत चिकित्सक परामर्श लें, उसे डिले ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको जितना जल्दी हो सके में पकड़ में आएगा तो ट्रीटमेंट अच्छा होगा, उसकी जान भी बचाई जा सकती है। मतलब कोविड पॉजिटिव मरीज है जो कोविड से हुए, उनके लिए कुछ नया कोई सुझाव? पोस्ट कोविड जो मरीज है वो एक समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, वो है डिप्रेशन और बार बार चिंता हो जाना। देखिए, मैं आपसे जो भी पोस्ट कोविड मरीज है, देखिए हाँ, हम जानते हैं कि आप एक ऐसी बीमारी से निकल कर आए जो एक भयावह स्थिति थी,
कुछ भी हो सकता था। हाँ, आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिला और आप सही हो गए, लेकिन डिप्रेशन में जाके आप अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को खराब करेंगे। इसलिए उस चीज से निकलिए। एक जो ट्रॉमा आपने झेला है, 10-12 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, बहुत सारी दवाइयों का उपयोग हुआ, आपने आसपास अपने बेड पे मरीजों को जाते हुए भी देखा है, तो आपको इस चीज से निकलना होगा। अपने मन को शांत रखें, भरपूर फल सब्जियां खाएं और ज्यादा चिंता ना करें। अब आप स्वस्थ हैं। हाँ, आपको कभी भी कोई इस तरह की कोई परेशानी आती है, चिकित्सा परामर्श जरूर लें। तो पोस्ट कोविड यदि आपको कोई भी खांसी, जुकाम, छाती में दर्द होना, सांस का होना, यदि इस तरह कोई भी ब्लैक फंगस है, इस तरह कोई भी आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसे ना घर में बैठ के सोच के परेशान होने से अच्छा है कि एक बार चिकित्सक के पास आए और उचित परामर्श लें, जिससे कि ट्रीटमेंट टाइम पर मिल सके। ट्रीटमेंट टाइम में मिल सके, उचित परामर्श चिकित्सा समय पहले। बिल्कुल। एक बार किसी को पॉजिटिव हुआ तो वापसी कब कितने दिन में कर सकता है? दोबारा पॉजिटिव हो सकता है क्या व्यक्ति? देखिए, वापस पॉजिटिव तो हो सकता है, लेकिन एक बार जब इंसान पॉजिटिव हो जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन यदि आपको होता है तो इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। हाँ, मैं जिनको भी कोरोना हुआ उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 3 महीने बाद अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। 3 महीने से पहले उनके जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जिनको भी कोविड हुआ है उनको 3 महीने के बाद ही वैक्सीनेशन करवाना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें।